Hello everyone. So in this video we will solve few more questions on string. So let's start with it. तो पहला हमारा क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारा एक कोई भी इनपुट हम ले सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड स्ट्रिंग कोई रहेगा। तो एक हम ले लेते हैं a इक्वल टू हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में और उससे पहले हम लोगों ने जब कंसेप्ट देख रहे थे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का, तो हर एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स है। तो हर एक इंडेक्स पे हर एक कैरेक्टर पे हम जाएंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज़ वॉवल और नॉट। तो हमें काउंट करना है वॉवल कितने हैं। तो एक वी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम वॉवल का काउंट स्टोर करेंगे। तो जब भी हमें वॉवल मिलेगा हम वी को एक से बढ़ा देंगे। तो वॉवल मिला, हमने उसको 1+1+1 उसमें डालते जाएंगे। तो फाइनल हमारे पास एंड में रहेगा हाउ मैनी वॉवल्स वी हैड इन द स्ट्रिंग। तो सिंपली हम लोग जो स्ट्रिंग है हमारे पास ए में, तो उसको उस पर हम लूप रन करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज, तो हर एक इंडेक्स पे आप जा सकते हो या फिर सीधा आप कैरेक्टर पे भी जा सकते हो। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में हम लोग कैसे जाएंगे। तो पहले हम लोग हर एक इंडेक्स पे चले जाते हैं। तो इंडेक्स पे जाने के लिए आपका इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0 एंड गोज़ अप टू, आपको जैसे यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसा आपका चलता रहेगा लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है वो आपको लेंथ फंक्शन से मिल जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपका ए में स्टोर्ड है, तो लेंथ ऑफ ए मतलब ए का लेंथ से आपको मिल जाएगा वहाँ पे 10 20। तो 0 to 20, तो मतलब 0 to 19 आपका प्रॉपरली चलेगा। तो यहाँ पे हमारा लूप कैसे रन होगा, लूप विल स्टार्ट विद 0, 0 से लेके आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा। तो इसका जितना भी लेंथ रहेगा 10 20 30, जैसे इसका है अराउंड 15, तो 0 to 15 आपका 0 to 14, तो 0 to 14 15 आपका टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो 0 to 14 हमें हर एक कैरेक्टर पर हम लोग जाके चेक करेंगे वेदर इट इज़ अ वॉवल और नॉट। तो आपका आई में क्या रहेगा, इंडेक्स है। तो इफ़ ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई में क्या रहेगा आपका वो वैल्यू। तो आई में अगर आपका 0 है तो ए ऑफ 0 आपका एच, ए ऑफ 1 आपका ई, ए ऑफ 2 आपका एल, वैसे ही आपका हर एक पे आप जाते रहोगे। तो अब हमें चेक करना है ये अगर वॉवल है तो हमने वी में वी का काउंट हम एक से बढ़ा देंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे वॉवल, आपके बहुत सारे हैं ए ई आई ओ यू, स्मॉल एज वेल एज कैपिटल। तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करेंगे और एक लिस्ट के फॉर्म में हम सारे वॉवल्स हम दे देते हैं ए ई देन आई ओ एन यू। तो ये स्मॉल थे, स्मॉल एज वेल एज कैपिटल दोनों दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ कर सकते हो, ए ऑफ आई को अगर वो स्मॉल है तो अपने आप इसमें चेक हो जाएगा, अगर वो कैपिटल है तो उसको हम छोटा करके चेक कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ इन सब में ही चेक करना पड़ेगा, उनके कैपिटल वर्जन में चेक नहीं करना पड़ेगा। तो इसको छोटा कैसे करेंगे, ए डॉट लोअर। तो इस फंक्शन से क्या हो जाएगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ए आई जो है आपका आपका कैपिटल ए रहेगा तो वो स्मॉल ए हो जाएगा, अगर वो स्मॉल ए तो कुछ नहीं होगा, स्मॉल ए तो स्मॉल ए ही रहेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपका ये जो कैरेक्टर है ए ऑफ आई स्मॉल या फिर कैपिटल, वो लोअर फंक्शन उसको स्मॉल कर देगा और उसके बाद हम लोग ये वॉवल की लिस्ट में चेक करेंगे। तो अगर वो वॉवल की लिस्ट में है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे हम सिंपली v इक्वल टू v+1 कर देंगे और बाहर आके हम लोग दिखा देंगे प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ वॉवल्स इन स्ट्रिंग इस आपका v में है। तो ये हमने देखा था आप कैसे दिखाते हो, ये एक स्ट्रिंग में आपने वेरिएबल की वैल्यू कैसे दिखाएंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करके और स्ट्रिंग के जस्ट बाहर आपने f से लिख दिया। तो एक बार रन करते हैं तो हमारे वॉवल कितने हैं इसमें, आउटपुट आपका आ गया 6। तो 6 कैसे आया, आपका यहाँ पे e है, देन o है 2, देन ये दिस e, देन दिस e, o एन e। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, आपका जो e है इसको हम छोटा करके चेक कर रहे हैं वॉवल की लिस्ट में है कि नहीं। अगर ये छोटा है तो कुछ नहीं होगा, स्मॉल ई तो स्मॉल ई रहेगा, स्मॉल ओ तो स्मॉल ओ रहेगा।
देन आपका कैपिटल ई है तो वो आपका स्मॉल हो गया, देन स्मॉल होके इसमें लिस्ट में चेक हुआ तो स्मॉल ई इन दिस लिस्ट है तो आपका ट्रू आ गया। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर आपका आते जाएगा और वो चेक होते जा रहा है इस लिस्ट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये वॉवल की लिस्ट है, तो वॉवल की लिस्ट में है तो ट्रू हो जाता है आपका ये इफ़ वाला स्टेटमेंट सारा। देन आपने इफ़ में अंदर जाके वी इक्वल टू वी प्लस वन कर दिया। तो अगर ऐसे आपने तो हेलो एवरीवन एक फिक्स्ड स्ट्रिंग था, अगर इसको हम यूज़र से लेते तो इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, तो इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं आई लाइक पाइथन, तो इसमें आपका आई है, ई है, देन आई है, देन यहाँ पे ओ है, तो 4 एल वॉवल्स आर देयर, तो आपका आउटपुट आ गया 4। तो यहाँ पे हम यूज़र से लेके रन कर रहे हैं, वापस हम ले लेते हैं यूज़र से आई एम इंडियन, तो इसको रन करते हैं। तो इसमें आपका 5 है, आई 3 टाइम्स आई है, 2 टाइम्स ए है। तो ऐसे आप लोगों ने काउंट कर लिया हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर। और यहाँ पे हम लोअर आपको नहीं करना था तो यहाँ पे आप आगे और ऐड कर सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, तो स्मॉल एज वेल एज कैपिटल आपके वॉवल का लिस्ट। नहीं तो हमने क्या किया, जो भी कैरेक्टर है उसको हम छोटा करके इस छोटे वाले वॉवल्स की लिस्ट में हम चेक कर रहे हैं। तो अगर वो छोटा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, अगर कैपिटल वाला कैरेक्टर है तो वो स्मॉल हो जाएगा, डिजिट रहेगा तो कुछ नहीं होगा। एक बार रन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे वॉवल कितने आपके 5, तो जैसे 2 5 स्पेस है तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो इसका ए डॉट लोअर आपका इग्नोर करके ए सेम वैल्यू ही रहेगा, 2 तो 2 रहेगा, 5 तो 5, स्पेस तो स्पेस। तो जहाँ पे आई है, ए है, जैसे कैपिटल एस, अगर इसमें कुछ कैपिटल रहता आपका, जैसे यहाँ पे हम लोग रन करते हैं आई लिव इन मुंबई, तो सारा हमने कैपिटल में दिया, तो क्या होगा हर बार कैपिटल आपका स्मॉल होके फिर इस लिस्ट में चेक हो रहा है, हर बार स्मॉल होके इस लिस्ट में चेक हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एकदम डेप्थ में आपको समझा दिया, आप आगे स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक वेदर गिवन कैरेक्टर वर्ड की इज़ इन द स्ट्रिंग और नॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्वेश्चन देते हैं चेक करो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये वर्ड स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और जनरली बोलते हैं चेक वेदर की इज़ प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट। तो की मतलब एक यूज़र वैल्यू देगा और उसको आपको चेक करना है वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये सिंपल सेम मेंबरशिप ऑपरेटर से हो जाएगा। तो ये वाला कैसे करेंगे, इसमें हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये इन वाला ऑपरेटर का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं की, जो हमें फाइंड करनी है वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे ये भी इनपुट हम यूज़र से ले लेते हैं एंटर की, तो ये हमने ले लिया। और यहाँ पे हम लोग सिंपल इफ एल्स के लूप से, सॉरी इफ एल्स स्टेटमेंट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, आपका की वेदर की एग्जिस्ट इन आपका स्ट्रिंग और नॉट। अगर वो है तो यहाँ पे आप दिखा दोगे आउटपुट में प्रिंट दिस की एग्जिस्ट। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, की का हम वैल्यू दिखा देते हैं, तो ये के एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग, इन दी स्ट्रिंग। और यहाँ फिर एल्स पार्ट में अगर नहीं मिला तो नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये वाला हटा देते हैं, तो रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंटर एक स्ट्रिंग करते हैं आई लाइक पाइथन, और उसके बाद आपको चेक करना है वेदर जो भी हम की पास करेंगे वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो की में हम लोग दे देते हैं लाइक, तो लाइक एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने लाइक दिया था वर्ड, तो उसने सर्च किया तो ये स्ट्रिंग में है। तो सिंपली इफ़ की इन ए, इफ़ दैट वर्ड इज़ इन ए, तो आपका आउटपुट में आ गया एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, और ये डज नॉट एग्जिस्ट
डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुंबई हमने लिखा तो उसमें हमने दे दिया के, तो के डज नॉट एग्जिस्ट, तो मुंबई में के करके कोई कैरेक्टर नहीं है। सेम वे में वापस रन करते हैं। दिल्ली में एच आई, तो एच आई करके है लास्ट में कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर है सेम सीक्वेंस में, तो एच आई एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे था के डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो सिंपल क्वेश्चन था, इनका यूज़ करके मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं काउंट नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन कैरेक्टर इज इन द स्ट्रिंग। तो जैसे सेम वे में हमें काउंट करना है कितनी बार वो आ रहा है, तो यहाँ पे हमें काउंट करके बताना है। जैसे एक बार रन करते हैं, हमने लिखा इंडिया, तो आई हम देते हैं, तो आई एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो भी बताना है। जैसे यहाँ पे 1 and 2 टाइम्स इट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर सेम इधर ही हम चेक करेंगे की इन ए, अगर है देन हम फाइंड करेंगे उसका काउंट। तो काउंट कितना हो जाएगा, सिंपली हम दिखा देंगे इट एग्जिस्ट दिस मैनी टाइम्स। तो सेम वे में हमने दिखा दिया की, आपका जो की है एग्जिस्ट हाउ मेनी टाइम्स। हमारे पास एक फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो फंक्शन हम कैसे लिखेंगे ए, तो आपका स्ट्रिंग किस में है, ए वेरिएबल में है, तो वेरिएबल जो है वेरिएबल डॉट अपने जो फंक्शन है काउंट, तो वेरिएबल डॉट काउंट फंक्शन है, काउंट में हमें क्या पास करना है के। तो यहाँ पे मैं अगर बाहर ले देता हूँ इसको तो इजी पड़ेगा आपको। तो ए डॉट काउंट, ए में आप काउंट कर रहे हो के कितनी बार आ रहा है, तो इसको हम एक वेरिएबल सी में स्टोर कर देते हैं, और यहाँ पे हम दिखाते हैं एग्जिस्ट इतना टाइम्स, सी टाइम्स। तो यहाँ पे अगर वो है उसमें देन ओनली वी आर फाइंडिंग इट्स काउंट, अगर नहीं है तो सिंपली हमने दिखा दिया डज नॉट एग्जिस्ट। उसको एक बार रन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने दिया मुंबई, तो मुंबई में एम कितनी बार आ रहा है, तो एम एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, एम एग्जिस्ट 2 टाइम्स और एम कम्स 2 टाइम। तो ऐसे हम लोग दे सकते हैं मैसेज सिंपल। सेम वे में यहाँ पे दे देते हैं दिस इज स्ट्रिंग ट्यूटोरियल, तो इसमें हम देते हैं आई कितनी बार आ रहा है, तो आई आपका यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने फाइंड किया काउंट फंक्शन का यूज़ करके। तो जितने भी हम लोगों ने फंक्शन पे स्ट्रिंग वीडियो बनाया है, तो सारे फंक्शन आप उसमें सारे यूज़फुल फंक्शन मैंने ही लिस्ट डाउन किए, और भी 5-6 फंक्शंस है जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन जितने भी मैंने बताए वो सारे यूज़फुल है, और एट सम पॉइंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपका वो यूज़ में आएगा। तो वो फंक्शन वाला आप वीडियो देख लीजिए, स्ट्रिंग के मल्टीपल वीडियोज़ आर देयर, देन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पे भी वीडियो बनाया है, एंड देन ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आपके सारे जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका शो पोजीशन ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो आपको पोजीशन भी दिखानी कैरेक्टर की, तो जैसे आई कहाँ पे आ रहा है, तो वो कैसे दिखाएंगे हम लोग। सेम वे में आपके पास फंक्शन था पोजीशन के लिए, हम दे देते पी इक्वल टू ए डॉट स्ट्रिंग में फाइंड करो, तो फाइंड करो के कहाँ पे आ रहा है। तो फाइंड फंक्शन एंड इंडेक्स फंक्शन, 2 फंक्शन थे फाइंड एंड इंडेक्स। तो फाइंड में अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करता है, एंड इंडेक्स में आपको एरर देता है। तो फाइंड हम यूज़ करते हैं, इट इज़ मोर सेफ टू यूज़। तो एग्जिस्ट एट दिस पोजीशन पी इंडेक्स, तो आपको क्या आएगा, दिस की एग्जिस्ट एट जो भी आपका पोजीशन है उतना इंडेक्स। तो जैसे यहाँ पे हम रन करते हैं, हमने दे दिया मुंबई एंड ए, तो ए एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, ए एग्जिस्ट एट 4 इंडेक्स, तो जैसे 0 1 2 3 एंड 4, तो ए आपका 4 पे आ गया। अब यहाँ पे जो है एम, ये 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, मुंबई देन की क्या आप देंगे एम, तो एम कितना आ रहा है, एम एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग एंड एम एग्जिस्ट एट 0 इंडेक्स, तो ये एम कहाँ पे आ रहा है, ओनली 0 पे आपको दिखा रहा है, जो सेकंड वाला है वो नहीं दिखाया। तो
फाइंड एंड इंडेक्स फंक्शन क्या करते हैं, आपको जो फर्स्ट अकरेंस है उसका वो दिखा देते हैं। तो फर्स्ट अकरेंस ऐसे आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो मल्टीपल अकरेंस है वो आपको नहीं मिलती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर एक कैरेक्टर पे जाके आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे, तो सिंपली लूप लगा देना है आपको फॉर क्या। अब हम जो लूप लगा रहे हैं उसको हम सिंपल इंडेक्स, हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स एक्सेस करेंगे फॉर आई इन रेंज, आप कहाँ से 0 से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आपका ए में है, और आप क्या चेक कर रहे हो, हर बार चेक करोगे इफ़ आपका जो वैल्यू एट दैट इंडेक्स ए ऑफ आई, वैल्यू एट दैट इंडेक्स इज़ इक्वल टू जो आपकी की है। अगर ये मैच कर जाते हैं मतलब ये की और ये आपका इंडेक्स मैच कर रहा है, मतलब वैल्यू एट दैट इंडेक्स मैच कर रहा है, तो हमने दिखा दिया प्रिंट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग एंड एग्जिस्ट एट आई इंडेक्स। यहाँ पे हम दे देते हैं आई इंडेक्स, तो इसको भी हटा देते हैं। तो एक बार रन करते हैं इसको, हमने दिया मुंबई स्ट्रिंग दिया, के दे दिया हमने एम। तो एम एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, एम एग्जिस्ट एट 0 इंडेक्स, एम एग्जिस्ट एट 2 इंडेक्स। तो 0 देन 1 पे नहीं है, 2 पे है आपका। तो ऐसे हम लोगों ने दे दिया। इसमें और इफ एल्स आप कंडीशन लगा के इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते, जैसे ये बीच में दूसरी बार आ गया, देन अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे अगर रन किया हम लोगों ने, हमने दिया मुंबई और इसमें हमने दे दिया एल, तो एल तो है ही नहीं, तो हमें आउटपुट में आना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो कैसे आएगा, तो एक हम वेरिएबल बनाते एफ इक्वल टू 0, तो ये फ्लैग का काम करेगा। अगर हमें जैसे ही मिल जाता है हमने फ्लैग को 1 कर दिया, और अगर पूरा लूप रन होने के बाद फ्लैग आपका 1 है मतलब आपको मिल चुका था, और फ्लैग अगर 0 का 0 है मतलब वो कहीं नहीं मिला, तब आप दिखा सकते हो कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जैसे हमें मिल जाता है हम लोग दिखा देते हैं, ये वाला एग्जिस्ट वाला हटा देते हैं। तो एग्जिस्ट एट आई इंडेक्स एंड फ्लैग इक्वल टू 1। तो जैसे हमें मिलता है, एक बार मिले या पाँच बार मिले, हमने फ्लैग को 1 कर दिया, मतलब हमें एक कहीं ना कहीं मिल चुका है। और हम बाहर जाके चेक करते हैं इफ़ एफ इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या हो गया, हमें अभी तक मिला ही नहीं एक बार भी लूप में, ये एफ इक्वल टू 1 कभी सेट हुआ ही नहीं, मतलब एफ 0 का 0 ही है, मतलब हमें वो मिला ही नहीं। तो यहाँ पे हम मैसेज दिखा देते हैं एफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो की है आपका, की डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो अब रन करते एक बार इसको, तो जैसे हमने दे दिया इंडिया और इसमें हमने दिया आई, तो आई आपका एग्जिस्ट कर रहा है 0th इंडेक्स पे एंड 3rd इंडेक्स पे। तो रन करते वापस इंडिया और इसमें हमने दे दिया एम, तो एम आपका डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लूप पूरा चला, इफ़ वाला कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुआ तो एफ इक्वल टू 1 सेट नहीं हुआ, और बाहर आके एफ आपका 0 का 0 ही था, तो हमने प्रिंट दिखा दिया स्ट्रिंग डज नॉट, जो की है आपका डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विच इज़ शो पोजिशन ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो ये तो हमने देख लिया, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखा था, शो पोजीशन देखा था। नाउ आपका है काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग मतलब आपके एक स्ट्रिंग है आपका, बड़ा सा सेंटेंस है या पैराग्राफ भी हो सकता है, मल्टी लाइन, तो उसमें आपको फाइंड करने कितने वर्ड्स है। जैसे आई लाइक फूड, तो 3 वर्ड्स आर देयर, तो वो आप कैसे करोगे, इसमें भी हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग का, जिससे हमें जो हमारा स्ट्रिंग है पूरा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इन वर्ड्स। तो इसको देख लेते एक बार। तो अभी हमें की नहीं चाहिए, स्ट्रिंग हमने ले लिया, और सिंपली एक हम बड़ा सा स्ट्रिंग ले लेंगे यूज़र जो भी टाइप करेगा, और हमने फाइंड देखा था स्प्लिट करके फंक्शन है, तो स्प्लिट आपको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा एट स्पेसिफाइड कैरेक्टर। तो हम स्पेस पे ब्रेक करेंगे तो हमारे सारे इंडिविजुअल वर्ड्स हमें मिल जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट आता है हमें, तो लिस्ट ls हमने नाम दे दिया लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स तो LW दे देते हैं,
और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ए था, स्ट्रिंग था, उसको हमने क्या किया, स्प्लिट। और स्प्लिट किस पे कर रहे हैं हम, स्पेस पे स्प्लिट करेंगे। तो अंदर हमने कैरेक्टर पास किया स्पेस। डिफ़ॉल्ट भी स्पेस ही रहता है, तो आप नहीं भी देते तो भी हो जाता। और यहाँ पे अगर हम करते हैं प्रिंट ls, तो आपका LW है, तो आपको क्या दिख जाएगा आपके, जैसे हमने लिखा आई लाइक पाइथन, हम एंटर करेंगे तो आपको कितना दिख गया, एक लिस्ट मिल गई जिसमें हर एक एलिमेंट आपका एक इंडिविजुअल वर्ड है। तो इसको क्या किया, इसको स्पेस पे स्प्लिट कर दिया और एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट दे दिया। लिस्ट में क्या है, हर एक एलिमेंट आपका एक इंडिविजुअल वर्ड है। और इसका लेंथ, आपको कितने वर्ड्स है वो आप कैसे दिखाओगे, इसका आपको सिंपली आप काउंट करके लेंथ दिखा दो। तो आपने लिस्ट दिखाया, देन नेक्स्ट लाइन में दिखा देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, यहाँ पे इसमें दिखा देंगे लेंथ ऑफ आपका जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स था। यहाँ पे हम f डाल देते हैं। तो इसको रन करेंगे, इंडिया इज़ ग्रेट। तो आपका जो सेंटेंस था वो वर्ड में स्प्लिट हो गया, इंडिया इज़ ग्रेट। और इसका हमने लेंथ दिखा दिया विच इज़ 3। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लिस्ट है, तो ये हमने इसके अंदर दिया है करली ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो भी फंक्शन है या फिर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको दिख जाएगी इनसाइड अ स्ट्रिंग, और आपको बाहर f ऐसे लिखना रहता है। तो ये आपको दिख गया यहाँ पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें और थोड़ा नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, शो एवरी वर्ड इन न्यू लाइन, एवरी वर्ड इन न्यू लाइन। तो हर एक वर्ड को न्यू लाइन में प्रिंट करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, तो हमने यहाँ पे दिखा दिए कितने वर्ड है और हर लाइन में आपको दिखाना है वर्ड। तो फॉर आई इन या फिर फॉर वर्ड इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर वर्ड इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो लिस्ट ऑफ वर्ड में क्या है, आपका एक लिस्ट है कंटेनिंग ऑल दी वर्ड्स। और यहाँ पे W में क्या आएगा, आपका पहला फर्स्ट वर्ड आया, देन सेकंड एलिमेंट आया विच इज़ सेकंड वर्ड, देन थर्ड एलिमेंट आया विच इज़ थर्ड वर्ड, देन फोर्थ एलिमेंट आएगा, देन फिफ्थ एलिमेंट आएगा। और हर बार आप अंदर जाके सिंपली प्रिंट W कर दो। तो जितना भी रहेगा, यहाँ पे जैसे हम स्ट्रिंग दे देते हैं आई लाइक केक, तो 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड आपका एक लिस्ट में ब्रेक डाउन हो गया ऑफ वर्ड्स। आपने दिखा दिया नंबर ऑफ वर्ड्स, देन उस पर आपने लूप लगाया लिस्ट पे, और लिस्ट का एक एक एलिमेंट आपका W में आया और W को आपने फिर प्रिंट कर दिया। लूप हर बार चल रहा है, हर बार एक वर्ड आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, और अंदर जाके आपने उसको प्रिंट कर दिया। तो आई लाइक केक। तो ऐसे आपने ये भी कर लिया। फिर आप दिखा सकते हो हर एक वर्ड का लेंथ कितना है। तो लेंथ कैसे दिखाओगे, प्रिंट W, तो वर्ड दिखा दिया, देन लेंथ ऑफ W। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, हर एक वर्ड का लेंथ दिखाओ। तो आई लिव इन इंडिया, तो इसमें 4 वर्ड है आपके, तो आई का लेंथ है 1, लिव का है 4, इन का, देन इंडिया का 5। तो ऐसे आपने, अब हर एक वर्ड पे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, हर एक वर्ड में आप चेक कर सकते हो वॉवल है कि नहीं, बहुत सारे आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में चेक किया था, आप स्ट्रिंग को आप एक वर्ड समझ लो और वर्ड में फर्दर चेक करो वॉवल है कि नहीं, उसमें वॉवल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें लेंथ देख के आप उसको चेंज कर सकते हो। हर एक वर्ड का आप पहला कैरेक्टर को कैपिटल करके दिखाओ, तो उसको भी देख लेते हैं। कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इन कैपिटल लेटर, तो वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। हर एक वर्ड तो हमारे पास W में आ ही गया, हम प्रिंट W के बजाय क्या करते हैं, तो W डॉट कैपिटलाइज। तो W डॉट कैपिटलाइज आप करोगे तो उसको कैपिटल कर देगा, मतलब उसका कैपिटलाइज का मतलब होता है हर एक वर्ड सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल। तो यहाँ पे तो वर्ड ही है सिंगल वर्ड, तो सिंगल वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। आई लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे आई कैपिटल हो गया, L कैपिटल हो गया, C कैपिटल हो गया। तो ऐसे आप स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करके कितनी इन्फिनाइट चीज़ें आप कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हर एक प्रॉब्लम आपका मैक्स टू मैक्स 7 to 10 या 8 लाइन्स में,
मतलब लेस देन 10 लाइन्स में 10 लाइन्स ऑफ कोड में आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपको लूप लगाना है, उसमें 2-3 लाइन इफ एल्स रहेगा, देन फंक्शन का यूज़ करके बाहर आपने वेरिएबल बना लिए जैसे आपको रिक्वायर्ड लगा। जैसे आपको रिक्वायरमेंट आती है वैसे आप वेरिएबल बनाते जाओ। वेरिएबल बनाने में कंजूसी नहीं करनी, आप बनाते रहो और बस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता। आपने इनपुट लिया, एक लाइन लिखा, आउटपुट आ गया। थोड़ा बहुत लूप लगा के इफ एल्स लगा के ऊपर नीचे करके आपको आंसर लाना है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू टाइटल फॉर्मेट। अब टाइटल फॉर्मेट क्या होता है आपका? टाइटल होता है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट के फॉर्म में दिखा देता हूँ। जैसे हमारा न्यूज़पेपर में होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइटल का क्या होता है? जो भी आपका सेंटेंस है टाइटल, उसका हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। जो चीज़ हम लोगों ने की यहाँ पे, वर्ड को एक्सेस किया, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल किया, देन उसको साथ में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे हम लोग? तो जिससे हमें जोड़ना बाकी है इसमें सेम ही है। आप अगर छोटा भी लिखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटपुट आपको ऐसा आना चाहिए, हर एक का पहला कैरेक्टर कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। तो सेम वे में आप करोगे, लेंथ हटा देते हैं कैपिटलाइज करके, कॉमा, एंड में हम लोग कर देते हैं स्पेस। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने एक वर्ड प्रिंट किया, देन एंड में जो है उसका ब्लैंक है, मतलब स्पेस है। तो कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, उधर ही वेट कर रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड आपने प्रिंट किया, उसके बाद स्पेस, देन नेक्स्ट वर्ड प्रिंट किया, स्पेस। तो एंड प्रॉपर्टी क्या करता है? ये प्रिंट करने के बाद आखिर में आप क्या करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे आप चले जाओगे। अब हमने चेंज करके स्पेस दे दिया, तो आप उधर ही खड़े हो विद अ स्पेस इन बिटवीन। इसको रन करते एक बार। मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखता हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको आउटपुट क्या आया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। और आपने द प्रिंट किया, देन स्पेस प्रिंट किया, और कर्सर इधर ही वेट कर रहा है। नेक्स्ट प्रिंट का माने टाइम्स प्रिंट किया, स्पेस प्रिंट किया, कर्सर इधर ही वेट कर रहा है। तो ऐसे आपका ये एंड प्रॉपर्टी वर्क करता है। ये एंड का देन एक और सेपरेटर प्रॉपर्टी, इस पर भी वीडियो बनाया है अच्छे से, एकदम स्टार्टिंग में बनाया है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो आपको ये प्रिंट फंक्शन का भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ये स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इनमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताओ, और इसको एक और बार देखो तो आपको समझ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।